7वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा स्थगित होने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी को दूसरी बार तलब किया है, जिसके बाद जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। आपको बता दें कि जेपीएससी ने 7वीं जेपीएससी के रिजल्ट में संशोधन कर पुनः प्रस्तुत करने और मेंस परीक्षा को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें समय दिया गया था और वर्तमान में जेपीएससी परीक्षा से जुड़े अब भी कई महत्वपूर्ण फैसले होने बाकी हैं। वहीं आज राज्यपाल से मिलने के बाद अमिताभ चौधरी मीडिया से बचते नजर आए। मौके पर मौजूद जेपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा कि जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी को उनके और राज्यपाल महोदय के बीच क्या बातचीत हुई, आगे की क्या रणनीति होगी, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। जेपीएससी चेयरमैन के बिना जवाब दिए चले जाने से यह साफ स्पष्ट होता है कि जेपीएससी अपनी गलतियां छुपा रही है। आप लोग देख रहे हैं कि तमाम मीडिया बंधु यहाँ हैं। क्या महामहिम से बात हुई तो लोग बताना चाहता है, पारदर्शिता लाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे अध्यक्ष महोदय चुप्पे से गाड़ी में लेकर के भाग जाते हैं। ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान अगर आपने गलती करी है तो उसको फेस कीजिए पब्लिक से, उसको 1 to 1 बात करिए कि नहीं मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ। तो ऐसी बातों को लेकर के जो है सो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर ऐसा मुंह चुरा करके भागने की बात नहीं है, बल्कि यदि गड़बड़ियाँ हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या महामहिम सुनना चाह रहे हैं। और चूंकि ये जेपीएससी का विवाद महामहिम राष्ट्रपति के पास में भी पहुंच चुका है, तो राष्ट्रपति महोदय ने के पास से जो है हो सकता है महामहिम राज्यपाल महोदय को जो है सो आया होगा कुछ लेटर, तो उसके संबंध में भी इनसे बात करना, तो वो बताना चाहिए आम पब्लिक को। अरे भाई आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख पूरे जनता जो है सो आपको वह क्या कहते हैं आशा भरी निगाह से दिख रहा है कि अपने जेपीएससी को कैंसिल कर रहे हैं, समझौते रिजल्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सब सारे चीज़ों को बताना चाहिए था। बातें चल रही हैं वो इस वजह से शुरू होती हैं कि एग्ज़ाम जो है वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं होता है, सीरियल वाइज सिलेक्शन होता है, 49 स्टूडेंट्स का ओएमआर शीट नहीं मिलता है, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर के बिना जो है ओएमआर शीट जमा हो जाता है, और आप ये देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन लीक होते हैं और फिर कट ऑफ रिलीज़ नहीं होता है। सारा कुछ होने के बावजूद रिजल्ट आ जाता है लेकिन कट ऑफ रिलीज़ नहीं होता। ये सारी डिस्क्रिपेंसी होने के बावजूद आप देखिए कि जेपीएससी हमेशा जो है बातों को टालती नजर आई और वो कभी भी स्पष्ट तौर पर या साफ तरीके से अपनी बातों को डिफेंड करते हुए नजर नहीं आई, और जिसकी वजह से हमने आंदोलन शुरू किया और सेकेंडली हमने कोर्ट में अपनी अपील की, और कोर्ट की अपील की वजह से आप देखिए आज जेपीएससी जो है मेंस स्थगित हो गया है और जेपीएससी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल कैटेगरी के इसमें क्लॉज की वजह से ये बात जो है जुडिशरी में अटकी हुई है। लेकिन अदरवाइज आप देखिए अगर विदाउट क्लॉज और विदाउट रूल्स ऑफ द गेम, अगर बियॉन्ड उसके देखिए तो आपको ये दिखेगा कि किस तरह से यहाँ पे मैल प्रैक्टिस हुआ है, किस तरह से एग्जाम जो है सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराया गया और किस तरह से ये दिखता है कि एग्जाम जो है वो गुड फेथ में कंडक्ट नहीं कराया गया है, और किस तरह से चेयरमैन जो है वो सो रिस्पॉन्सिबल होंगे बिकॉज दिस जेपीएससी इज अंडर हिज चेयरमैनशिप, और गवर्नर ने उन्हें इसलिए बुलाया बिकॉज गवर्नर इज अबव द हायरार्की, और बिकॉज गवर्नर ने जब उन्हें बुलाया और ये तलब किया, इसका साफ यही मतलब नजर आता है कि अब इस बात को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, मुद्दा जो है करप्शन का गहराता जा रहा है, एंड नाउ दिस मैटर हैज गॉन टू द प्रेसिडेंट एज वेल। रांची से न्यूज विंग के लिए संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser
And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.